हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं साधारण ब्याज, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इसकी मुख्य आखिर इसकी क्लास की आवश्यकता क्या थी? इसकी मुख्य आवश्यकता ये थी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके सभी के घर में पैसों का लेन देन तो लगा ही रहता है। यदि आपने किसी को पैसे दिए या आपने किसी से पैसे लिए, यदि आपने किसी से पैसे लिए और जिससे ब्याज लिया वो आपसे कह रहा है कि मैंने आपको 1,000 रुपये दिए थे, आप 1,200 रुपये लाइए, 200 रुपये ब्याज के हो गए। आपको पता नहीं कि ब्याज के 200 रुपये हुए या 100 रुपये हुए। आपने 1,200 रुपये निकाल के दे दिए तो इसका मतलब आपके 100 रुपये ज्यादा चले गए ना। या तो आपको यदि आता होगा तो आप तुरंत निकाल के बता देंगे भैया आपके जैसे कि 1,100 हुए, 1,200 न हुए, नहीं हुए, तो बंदा समझ जाएगा कि उसको ब्याज आता है, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, बस 1,100 रुपये लेकर चला जाएगा। इसीलिए मैं आपके सामने आज साधारण ब्याज की एक क्लास लेके आया हूँ जो बहुत जबरदस्त रहने वाली है। इसमें क्या है इसमें मुख्य रहने वाला कि आप ब्याज को समझ गए तो आपको पैसों का लेन देन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या रहने वाला है, फार्मूला क्या है। इसका एक मुख्य फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर है कि साधारण ब्याज निकालेंगे कैसे। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप सबसे ऊपर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करिएगा मेरे, बटे 100। ये हो गया साधारण ब्याज का फार्मूला। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, यही फार्मूला रहेगा, आज है और 10 साल बाद भी यही रहेगा। ओके। और मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर ये भी नोट कर लीजिएगा, दो फार्मूले इसमें मुख्य है। मिश्र धन बराबर रहता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। भाई आप सब सुनने में समझ में आ रहा होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन का क्या मतलब होता है? मिश्र का मतलब होता है मिलान, मतलब इसमें साफ है कि कुछ ना कुछ तो मिलाया गया है, इसीलिए इसका नाम तो मिश्र धन पड़ा। तो मिश्र धन, मिश्र का मतलब होता है मिलान, धन का मतलब होता है मूलधन, जैसे कि रुपए। ठीक है। अब मूलधन क्या होता है? जो पैसे मैंने किसी को दिए या लिए, वही होता है मूलधन। अब ब्याज तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो मूलधन प्लस ब्याज यदि जोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा कि मिश्र धन। दो फार्मूले इसमें बहुत ही जबरदस्त हैं, दोनों आपको सीखने चाहिए। नोट कर लीजिए एकदम कहीं पर साफ सुथरी राइटिंग में और याद कर लीजिएगा। इन्हीं दो फार्मूलों का यूज इसमें सबसे ज्यादा है। ओके, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे। अब चलिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन नोट करने के लिए बोलता हूं, नोट कर लीजिएगा। जैसे 1,000 रुपए का, नोट करिएगा, 1,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ आप। बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, साधारण ब्याज आपको बताना है। 1,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का आपको ब्याज बताना है। बहुत ही जबरदस्त। देखो, मैंने आपको साधारण ब्याज बराबर फार्मूला बताया हुआ है, साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या बताया? मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन क्या होता है? जो राशि मैंने किसी से ली या दी उसे। मैंने कितने रुपए लिए? 10,000 रुपए, सॉरी 1,000। उसके बाद में क्या है? दर। दर कितने परसेंट है? ये 10% है ना, 10 तो गुणे 10 गुणे समय कितना है मेरा? समय 3 वर्ष, तो 3 बटे कितना रहने वाला है? ये वाला 100। ओके, अब देखो ये ऊपर सारी चीजें गुणा है और बटे 100, तो हम चाहें तो जीरो से जीरो काट सकते हैं। 2 जीरो ऊपर काट दिए तो 2 जीरो नीचे काटने पड़ेंगे। ओके, अब देखो ये कितना बचा? ऊपर 100 और ऊपर कितना है? 3, तो 100 तिया 300। इसका मतलब क्या है बताओ? ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मुझे क्या मिल गया था? 300। तो इसका साधारण ब्याज क्या रहने वाला है? 300 रुपए। बहुत ही जबरदस्त है ना, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है सारे दोस्त समझ गए होंगे। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इसका मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। मिश्र धन बराबर क्या बताया? मूलधन प्लस ब्याज। मेरा मूलधन कितना है? 1,000 रुपए, तो मूलधन 1,000 हो गया, प्लस मेरा ब्याज कितना निकल के आया? 300 रुपए, तो 300 रुपए ब्याज बराबर कितना हो गया? 1,300। अब आपसे कोई कहता कि 1,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज हो गया है 1,500 रुपए। 1,500 रुपए आप मुझे लाओ। या तो आपको पता होना चाहिए कि कितने रुपए हुए, निकालना आना चाहिए ना।
यदि आपको नहीं आता तो आप उसको 1500 रुपए देने पड़ेंगे, जितने वो बता देगा। ठीक है, इसीलिए इसका मुख्य रोल है, आपको जीवन में साधारण ब्याज आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन एक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने उपस्थित करता हूं, देखिएगा बहुत ही जबरदस्त रहने वाला दूसरा क्वेश्चन भी। मैं इसको साफ करता हूं, तब तक आप दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपको बताना है 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। अब बताओ आप, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन हल कर चुका हूं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ये क्वेश्चन भी आपको जबरदस्त तरीके से ही हल करना है। कैसे हल करेंगे देखिएगा। 10,000 रुपए दिए गए हैं, साधारण ब्याज बराबर आपको फार्मूला बताया गया है। साधारण ब्याज बराबर क्या है आप देख लीजिएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपका मूलधन कितना है 10,000, तो 10,000 लिख लिया मैंने गुणे, उसके बाद दर कितनी है मेरी 20%, और समय कितना है 4 वर्ष। ओके, अब बटे में क्या रहेगा 100। मैंने आपको बताया हुआ था पिछली बार में, तो 0 से 0 अब हम कट कर सकते हैं, 2 0 ऊपर काट दिए, 2 0 नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना 4 दूनी 8, भाई ये 4 बचा, ये 2 बचा, तो 4 दूनी 8 हो गया। 8 के बाद में कितना है 1,000, तो 1,000 की गुणा जब हम 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 1,000 गुणे 8, अब करके देख लीजिएगा। 8 की गुणा 0 में करेंगे 0, 8 की गुणा 0 में करेंगे 0, 8 की गुणा 0 में करेंगे 0, 8 1 8, कितना मिलने वाला है 8,000। ये 8,000 रुपए मुझे ब्याज के रूप में मिलने वाला है, ब्याज के रूप में। ठीक है, मेरा कितना हो गया ब्याज, कितना हो गया 8,000। बस साधारण ब्याज आपसे पूछा गया तो 8,000 रुपए ब्याज के हो गए, 100% हो गए। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिए हल। अब आपको तीसरा क्वेश्चन करना है होमवर्क में। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्या रहने वाला है। मैं समझाऊंगा, समझ में ना आए ऐसा होना असंभव है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। होमवर्क में आप बताइएगा, जैसे 5,000 रुपए का ब्याज आपको निकालना है, 5,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का आप करिएगा, 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, सभी बच्चों को देना है। ठीक है, मैं समझ लूंगा मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, इसकी मैं 2-3 क्लासें और लेके आऊंगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों ने, भाइयों ने, बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।